प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 6 वचन। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 6 वचन। जो युगाना युग जीवित रहेगा और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा है, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। आज परमेश्वर के वचन से प्रभु की ओर से आपको भविष्यवाणी के शब्द मिलेंगे और कई बातों के लिए आपके लिए प्रार्थनाएं होंगी। जो अपने आप को तैयार रखेगा वो आज की ब्लेसिंग्स को पाएगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जब आप इस वक्त यहां पे बैठे हैं, सब कुछ भूल जाएं। घर पे क्या छोड़ के आए हैं, क्या पेंडिंग है, सब कुछ अपने दिमाग में से बाहर निकाल दो। एक ही चीज का इंतजार करो कि प्रभु मुझसे क्या बोलना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के प्रॉमिसेस, प्रभु की प्रतिज्ञाएं अटल हैं। वो जो बोलता है वो करने में सक्षम है और वो करता है, बशर्ते आप उस पर विश्वास करें, बशर्ते जो आपका भाग है वो आप करें। इस सच्चाई को जो कोई भी जान लेगा उसके दिन बदल जाएंगे, और इस सच्चाई को जो नहीं जान पाएगा या जानकर भी अनजान रहेगा वे अंधकार में चले जाएंगे। मैंने आपको बताया पिछले कई मीटिंग से, 2-3 मीटिंग से, कि हमारा समय बड़ा कीमती है। हालेलुया। एक लिमिटेड समय के लिए परमेश्वर ने हमको धरती पर रखा है। हम बनाए गए हमेशा के लिए, लेकिन हमारा यहां से प्रस्थान जल्दी होने वाला है। हम यहां धरती पर कुछ साल के लिए हैं खाली, और मैं चाहता हूं कि प्रभु आपके इस छोटे से पीरियड को, जो आप धरती पर हैं, 60, 70, 80, 85 साल, इस दौरान परमेश्वर के मकसद को आप जान सकें, ताकि इस समय के अंदर उस मकसद को आप पूरा कर सकें। ताकि यीशु मसीह ने जैसे कहा, जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, आप भी इस दुनिया को छोड़ने के पहले बोल सकें कि मैंने यहाँ का काम पूरा किया, अब जो स्थान प्रभु ने मेरे लिए रखा है मैं वहाँ पे जाऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके तहत हमने किस तरह से सीखा कि जब हमारे पास एबंडेंस है, जब हमारे पास सहूलियतें हैं। एबंडेंस मतलब मोटी गाय, मतलब हमारे वो साल, हमारा वो वर्ष जिसमें हमारे लिए बहुत ही सुविधाएं हैं, हमारे लिए कई काम हम आसानी से कर सकते हैं, हमारे पास कई चीज़ों की भरपूरी है, हमारे पास कई सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं। ऐसे वक्त में परमेश्वर ने हमको समझाया वचन के द्वारा कि यूसुफ की एडवाइस को मानना। तब जो अकाल के समय आएंगे,
वर्ष आएंगे, वे आपके ऊपर बुरा असर नहीं करेंगे। और उस एडवाइस के तहत हमने सीखा कि कैसे जब हमारे पास अच्छा समय है तो हम अपने रिलेशनशिप को, संबंधों को सही करें। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे जब हमारे वर्ष अच्छे हैं, दिन अच्छे हैं, तो उस वक्त हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। हमने सीखा कि किस तरह से उन वक्तों में हम अपने उपवास करने को बढ़ाएं, प्रार्थनाएं बढ़ाएं, बाइबल पढ़ने को बढ़ाएं, समय को बढ़ाएं, क्योंकि समय को बचत करो और सही इन्वेस्ट करो तो आप चमकेंगे। हालेलुया। जो कोई भी समय को बचाएगा और उसका सही उपयोग करेगा वो चमकेगा, लेकिन जो इस सत्य को नहीं जानेगा और अपने समय को बचाएगा नहीं और उसका सदुपयोग नहीं करेगा, वे अंधकार के कोने में डाल दिए जाएंगे। क्योंकि आप मानो या ना मानो, जो पुराने प्रभु के दास और दासी हैं, उनकी शिक्षाओं में से हमको समझ में आया है कि ये जीवन जो है वो अति कीमती है। बोलो, ये जीवन अति कीमती है। ये टाइम पास के लिए नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये फेसबुक देखने के लिए नहीं है, ये टाइम पास के काम करने के लिए नहीं है, ये बस पूरा दिन रिश्तेदारों के पास बैठने, दोस्तों के साथ घूमने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए, ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है, आपने क्रिकेट देखा, ओके, काम पूरा हो गया ना, अभी अपने काम पे लग जाओ। ठीक है, आपने फुटबॉल देखा ना, हो गया ना, खत्म करो, अभी अपने सही काम पे लग जाओ। ठीक है, आपने खेल कूद की, ये की, अभी कमाने का वक्त है ना, अभी कमाने में लग जाओ कम से कम। वैसे ही आपने सब बातें की ना, लेकिन अभी प्रभु का वचन आपको कहता है कि अब जो बाकी जिंदगी बची है, कम से कम इसमें से समय को बचाओ और उसको सही इन्वेस्ट करो, तो परमेश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जो हो गया सो हो गया। मैं आपको बताऊं, आपकी उम्मीद मर नहीं गई है, बातें हमारे हाथ से निकल नहीं गई हैं अभी भी। अगर आप जिंदा हैं तो मतलब परमेश्वर का मकसद अभी भी बाकी है। हालेलुया। अगर उसका मकसद बाकी नहीं होता था तो हमारा कभी का दी एंड हो जाता था, लेकिन हमारा दी एंड नहीं हुआ है, हम अभी तक चल फिर रहे हैं। इसका मतलब प्रभु का काम अभी बाकी है। अपने पड़ोसी को बताओ, पिक्चर अभी बाकी है। कैपेसिटी बढ़ाओ। और नंबर 3 हमने जो सलाह सुनी वो थी, जिनमें से आपको लगता है कुछ मिलने वाला नहीं है, उनकी सेवा करो। अमीरों के पास तो चमचे बहुत हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप में से कोई भी व्यक्ति चमचा नहीं बने कभी भी। हम प्रभु के चेले बने। च फॉर चमचा, च फॉर चेला। अब मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु के चमचे हैं, क्योंकि चमचों का खाली स्वार्थ रहता है, लेकिन चेलों का सोच अलग रहता है। और प्रभु को चेले चाहिए। हालेलुया। और चेले मतलब मेहनत करने वाले। और दाऊद ने एक छोटी सी टीम का लीडर बन गया। और वो टीम में कौन से लोग थे हमने पढ़ा? डिप्रेस लोग, निराश लोग, जिनके ऊपर कर्जे थे, वे लोग। कहां पे पढ़ा हमने? 1 शमूएल 22 अध्याय 1 और 2 वचन में। 1 शमूएल 22 अध्याय 1 और 2 में हमने पढ़ा कि दाऊद उनका लीडर बना। लेकिन 2 शमूएल 23 अध्याय में 8 वचन से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये निराश वाले लोग, ये कमजोर लोग, ये कर्ज में डूबे हुए लोग, ये दबे हुए लोग बदल गए। मैं ऐलान करता हूं कि आज आप में से जो लोग कर्ज में डूबे बदल जाएंगे। आज जो आप डिप्रेस हैं बदल जाएंगे। आज आपको किसी ने अगर दबा के रखा है शैतान ने,
आप आजाद होने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दूसरा शमूएल 23 अध्याय 8 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा शमूएल 23 अध्याय 8। दाऊद के योद्धाओं के नाम ये हैं, अर्थात तरकमोनी योशेब्याशोबेत जो सेना नायकों में मुख्य था, वह एस्नी अद्दीनो भी कहलाता है। उसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। हालेलुया। ये कौन था? इसके ऊपर कर्जा था। ये कौन व्यक्ति था? जो डिप्रेस था, मैं क्या कर लूं। लेकिन ये व्यक्ति बदल गया और वो कमजोर में से क्या हो गया? योद्धा बन गया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने निस्वार्थ उसके ऊपर मेहनत की। कितना योद्धा बन गया उसने कि एक ही समय में 800 पुरुष उसने मार डाले। चलो आओ, उसके बाद नेक्स्ट। अहोही दोदई का पुत्र एलियाजर, वह उस समय दाऊद के साथ के तीनों वीरों में से था। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए फलिस्तियों को ललकारा और इजरायली पुरुष चले गए थे। वह कमर बांधकर, दूसरे चले गए लेकिन वह कमर बांधकर फलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक कि उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट न गई। उस दिन प्रभु ने बड़ी विजय कराई एलियाजर के द्वारा। दूसरे इधर उधर हो गए लेकिन एलियाजर इधर उधर नहीं हुआ। लेकिन ये पहले वाला एलियाजर नहीं था। ये पहले एलियाजर कमजोर था, कर्जों में डूबा हुआ। ये व्यक्ति कैसा था? नीचे दबा हुआ, डिप्रेस, मैं डिप्रेशन में हूं। दूसरे भाग गए लेकिन ये बोला मैं पहले वाला एलियाजर नहीं हूं, मैं वो पहले वाला सोनी बसंतानी नहीं हूं, मैं वो पहले वाला मुकेश नहीं हूं जो पहले कर्जों में था, ये था ये था। अभी मुझे प्रभु ने ट्रेंड किया है, अभी प्रभु ने मेरे ऊपर मेहनत की है, अब मैं पहले वाला व्यक्ति नहीं हूं। चलो आओ, उसके बाद 11 वचन में लिखा है, उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। फलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था। लोग उसके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया। उसने फलिस्तियों को मार लिया और प्रभु ने बड़ी विजय दी। मैं सब नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ते जाओ। 1, 2, 3 जिनके ऊपर भी दाऊद ने अच्छे समय में मेहनत की थी, निस्वार्थ मेहनत की थी, वे सारे योद्धा बनकर किसके काम में आए? दाऊद के ही काम में आए। अरे इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो लिखा है उसके मन में इच्छा हुई कि मैं बैतलहम में से पानी पीऊं। और उस बैतलहम के कुंड के आसपास दुश्मनों का खेमा था। लेकिन 3 लोगों ने बोला, हमारे बॉस ने, नेता ने हमको बोला है पानी चाहिए उधर का। वो अपनी जान पर खेलकर एक पानी का खाली गिलास वहां से भरने के लिए अपनी जान को खेल कर आए। कौन से लोग? जो पहले डिप्रेस थे, जो पहले कर्जदार थे, जिनको होता था हम आत्महत्या करते हैं, हम अपने आप को खत्म करते हैं। हालेलुया, वो योद्धा बन गए। हालेलुया। बुरे वक्त में ये लोग दाऊद को काम में आए। बोलिए हालेलुया। अब आज प्रभु ने हमको वक्त के ऊपर ही वचन दिया है और कहा है, 6 वचन में क्या पढ़ा आपने आखिर में? अब देर न होगी, नाउ देयर विल बी नो मोर डिले। अब आपके जीवन में देर नहीं होगी। सबसे पहले परमेश्वर उन लोगों से बात करना चाहता है जिनको लगता है
कि हमने बहुत साल हो गए प्रार्थनाएं की, लेकिन अभी तक हमारे पास आशीष पहुंची नहीं। लगता है देर हो गई है। प्रभु आज उन लोगों से बातचीत करना चाहता है। प्रभु उनसे बातचीत करना चाहता है और बोलना चाहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उसको नहीं बोल रहे कि आप हमारे साथ रहो, लेकिन मैं अभी आगे चल के मैं वचन पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें एक बार में वो 15 बार 20 बार बोलता है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, 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 मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। तो आप मेरे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर खुद से हमारे साथ बात करता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हमारा रिएक्शन उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या हमारा रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को उसके चरणों में फेंक दें? हालेलुया। आज का वचन भविष्यवाणी और प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाओं जो परमेश्वर ने हमसे किए, आज उनको स्मरण करने का वक्त है। और आज मैं चाहता हूं कि वे लोग, सिर्फ वे लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं जिनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे आशीष मिलने में हमको लेट हुई है, देरी हुई है। आपके बच्चों को सुधरने में आपको लगता है देरी हो गई है। आपको लगता है कि घर में अभी तक शांति आनी चाहिए, लेकिन लेट हो गई है बहुत, अभी तक घर में शांति नहीं आ रही है। आपको लगता होगा कि आपके दुश्मन अभी तक आपके सामने झुकने चाहिए थे, लेकिन अभी तक आपके सामने दुश्मन झुके नहीं है। आपको लगता है कि आपके बच्चों की शादी अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हमारे बच्चों की शादी हुई नहीं है। अभी तक आपके बदन में कई साल पहले ही चंगाई होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक चंगाई मुझे नहीं मिली, लेट हो गया है। आपके परिवार के उद्धार में विलंब, शैतान ने विलंब डाल दिया है आपके परिवार के उद्धार में। आपको फ्रस्ट्रेट, परेशान, डिप्रेस और निराश कर दिया है अंदर से। अभी तक आपके बिजनेस के लेवल को ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट हो गया। अभी तक बिजनेस में मालूम नहीं क्यों, अभी तक क्यों नहीं ब्रेक थ्रू मिल रही है। मुझे कहीं पे जाना है, लेकिन अभी तक भारत के जो बॉर्डर्स है वो खुले नहीं। अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक बॉर्डर्स बंद हैं। मुझे दुबई जाना है, मुझे फलानी जगह जाना है, मुझे टीरी जगह जाना है, लेकिन रास्ते बंद हो गए, बहुत देर हो गई, ऐसा लगता है आपको। तो आप आज अपने पांव पर खड़े हो जाएं। कई लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, लेकिन कई साल हो गए प्रॉपर्टी नहीं बिकती, भाव नहीं मिलता अच्छी तरह से। आप अंदर ही अंदर थक गए हैं। आपको घर शिफ्टिंग करना है, लेकिन आपको मौका नहीं मिलता। आप अंदर ही अंदर अपने पुराने घर में परेशान हो गए और बोलते हैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। पिता, मैं नहीं जानता कौन से व्यक्ति खड़े हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं मेरे प्रभु कि जब आपके दास विनती करते हैं, जब आपके दास आपको पुकारते हैं, तो भूकंप आते हैं, सुनामियां आती हैं। आज ये मेरी बहनें मुझे देखकर नहीं खड़ी हुई है, ये भाई मुझे देखकर नहीं खड़े हैं, लेकिन जब आपने उनको पुकारा है तब वे खड़े हैं। आज यीशु मसीह के नाम से आपका प्रॉमिस अभी हमने पढ़ा मेरे प्रभु, आपने प्रकाशित वाक्य में प्रतिज्ञा की, आपका भविष्यवाणी का वचन आपने हमें दिया है।
और हम आपके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु। आपने अपने वचन में कहा अब तो और देरी न होगी। आज मैं ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से, 31 दिसंबर होने से पहले आने वाले 47 दिन के अंदर मैं ऐलान करता हूं अब देर नहीं होगी। हम इस देर को प्रोलॉन्ग करने वाली दुष्ट आत्माओं को, उनके कार्यों को हम डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरी जो बहनें यहां पे खड़ी है, मेरी बहन हेमा खड़ी है यहां पे, दूसरी मेरी बहन हेमा भी खड़ी है, पीछे मेरी राजस्थानी बहनें हैं, मेरे भाई दिलीप की पत्नी खड़ी है वहां पे, मुकेश की बेटी यहां पे खड़ी है मेरे प्रभु, मेरी बेटी सीमा खड़ी है यहां पे, मेरे भाई गिरीश यहां पे हैं, मेरे भाई महेश यहां पे खड़े हैं, भक्ताराम ब्रदर। मैं ऐलान करता हूं सारी जो देरी करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा इनके कामों को रोक के इनको परेशान कर रही है, उन सारी गंदगी को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। और ये ऐलान करते हैं कि इन 47 दिनों के पहले 2022 आने से पहले सारा डिले खत्म होगा, देरी खत्म हो यीशु मसीह के नाम से, और इनके रुके हुए काम यीशु मसीह के नाम से पूरे हो। और ये सारी चीजें इसलिए हो ताकि आपके नाम का आदर बढ़े, आपका नाम ऊंचा हो परमेश्वर। मैं इन सारी देरी को, विलंब को तोड़ता हूं, हटा देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, हम तोड़ते हैं इन देरी के कामों को, तोड़ते हैं देरी को, और इसे विलंब को हटा देते हैं। विलंब हट जाए यीशु मसीह के नाम से, विलंब हट जाए यीशु मसीह के नाम से। और इन 47 दिनों के पहले दरवाजे खुल जाए, दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे, अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, इन 2 सालों में हमारे कई भाइयों बहनों ने बहुत ही डेंजरस, खतरनाक समय देखा है। आपने अपने आसपास कई अपने रिश्तेदारों को बीमार होते हुए और मरते हुए देखा है। आप में से कई लोगों ने अपने नज़दीकी परिवारों में एक ही परिवार के 3-3 सदस्य, 4-4 सदस्यों को मरते हुए देखा है। आपने अपनी एरिया के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, आपने कई लोगों के फाइनेंस को, पैसों में एकदम नीचे गिरते हुए आपने देखा है। सडनली मौसम बदलने को आपने देखा है। अचानक से कहीं से क्या भी हो जाता है, आपने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैं आज प्रभु का दास यीशु मसीह के नाम से आपकी ओर हाथ उठाकर मैं परमेश्वर से विनती करता हूं कि मेरे इन भाइयों और बहनों के ऊपर गलत मौसम न आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भी अचानक से विपत्ति इनको छूने न पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि सडनली, अचानक से हालातों को नीचे आते हुए ये न देखें पिता, लेकिन आपकी सुरक्षा का बादल, सुरक्षा का बादल, सुरक्षा की छतरी, आपकी दोनों बाहें इनके ऊपर मैं ऐलान करता हूं। सर्वशक्तिमान आपकी उपस्थिति को मैं ऐलान करता हूं, और मैं ऐलान करता हूं नीति वचन 25-25 कि इन मेरे भाइयों और बहनों के जीवन में दूर के देश से खुशखबरी आएगी, नजदीकी से खुशखबरी आएगी, और इनके हड्डियों में नया बल आएगा,
इनके मांस में नया बल आएगा, इनकी सोच बदल जाएगी, इनकी सोच आपके प्रति भी बदल जाएगी। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि मेरे बैठे हुए यहाँ पे भाई और बहन, और ये प्रार्थनाएं आने वाले समय में जो भी YouTube के द्वारा सुनेंगे, उनके दिन बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से अब देरी नहीं होगी, अब देरी नहीं होगी, अब विलंब नहीं होगा, अब समय से, टाइम से सब काम पूरे होंगे। यीशु मसीह के नाम से यह वचन पूरा होगा। मैं ऐलान करता हूं परमेश्वर पिता के आपकी छत्र छाया के अंदर आपके बच्चे अब से आगे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद, और हाथ उठाकर और धन्यवाद, और हाथ उठाए हुए ही दोनों हाथों से तालियों की बौछार, दोनों हाथों से तालियों की बौछार। धन्यवाद। मत्ती 11 अध्याय उसका 12 वचन। मत्ती 11 उसका 12। मत्ती 11 उसका 12। यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उससे छीन लेते। हालेलुया। बलवान, उनको जो चीज चाहिए वो बलवान क्या करते हैं? छीन लेते हैं उसको। द वायलेंट, उग्रवादी, उत्साह से भरे हुए लोग, आग से भरे हुए लोग, जो उनको चाहिए वो छीन कर ले लेते हैं। आप सबके लिए परमेश्वर ने धरती के भंडार खोल के रखे हैं, लेकिन हमारे और आपके कमजोरी की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति ने उसके ऊपर कब्जा जमा के बैठा है। अब अगर आप में से कुछ लोग उग्र होंगे तो उनको वो चीजें मिलेंगी। अपने पड़ोसी को बोलो, अब शर्म में जीना हो गया पूरा। भी बोलो, बहुत शर्म वरम की हमने, बहुत टाइम हो गया, अभी ठंडे 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 मसीह बन के हम लोग जिए। बहुत समय हो गया हम ऐसे बेचारे बन के, एक बेचारा शक्ल ऐसी करके बैठने का समय। ये तो सीधा सादा है। बोलो बहुत हो गया अभी सीधा सादा बने हम लोग। बहुत हो गया, बहुत हो गया अभी शर्म किया, मुंह बंद किया, ये किया। हालेलुया। अगर आपके बाजू में कोई शर्मिला बैठा है या शर्मिली बैठी है, उसको बोलो बहुत हो गया। इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर तकलीफ है। बोलो, तुम्हारी आशीषों को दूसरा कोई कब्जा करके बैठा है, जबकि वचन में एकदम साफ रीति से लिखा है। क्या लिखा है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उससे छीन लेते। हालेलुया। जो है नहीं बलवान, लेकिन आपसे छीन के बैठा है, जबकि एक्चुअली आप बलवान हो, आप चुप करके बैठे हो। कौन मूर्ख हुआ? बोलो कौन? देखो, अपने आप से बोलेंगे ना तो जोश आएगा थोड़ा आपके अंदर। मैं बोलूंगा तो गुस्सा लगता है आपको। मां चवंदा के बेवकूफ़ आयो, गुस्सो तो लगे। पंहिंजो पाण खे चओ मां बेवकूफ़ आहियां। अपने आप को बोलो मैं बेवकूफ़ हूं। मेरी इतनी धरती भर के परमेश्वर ने आशीषें दी हैं और मैं यहां पे भूखा मर रहा हूं। गुमराह पुत्र ने सोचा, दिमाग आया उसको, मेरे पिता के घर में इतने कि उनके नौकर भी मजा लगा पड़ा है, उनके नौकरों का भी, और मैं बेटा होकर भी मैं इधर भूखों मर रहा हूं। उसको अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब उसने बोला, अभी मैं उठेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल, मैं अभी उठेगा, अभी मैं आंखें खोलेगा।
अभी मैं आगे बढ़ेगा। काहे का गरीबी मेरे लिए, बोलो काहे का गरीबी है मेरे लिए। हाँ, काहे की ये बीमारी है मेरे लिए बीमारी है ही नहीं। अरे मेरे घर में अशांति, मेरे घर में यीशु मसीह शांति का राजकुमार, मेरे घर में अशांति, सवाल ही नहीं उठता है। ये सब किसकी वजह से मालूम है? ये सब मेरी लापरवाही की वजह से, ये सब मेरे शर्मीले स्वभाव की वजह से, ये सब क्योंकि मैं अपने मुंह को बंद रखता हूं, इसके लिए मैंने मार खाई है बहुत। जिस दिन आपको यह चीज का एहसास होगा भाइयों बहनों कि आपके मुंह बंद होने की वजह से, आपके शर्म की वजह से, आपके ठंडे मसीह होने की वजह से, आपके कॉम्प्रोमाइज्ड मसीह होने की वजह से, बस मुझे आना है और चले जाना है, आना है और चले जाना है, हेडे होडे न्यारणा, तो मार खाएंगे आप बहुत। और हमारे कई मसीह मार खा रहे हैं, उनको लगता है हम तो सीधे साधे हैं ना, इसके लिए ही मार खा रहे हो क्योंकि तुम सीधे साधे हो। क्यों मार खा रहे हो? क्योंकि मूर्ख हो तुम। और ये आपको मूर्ख किसने बनाया है? आपने खुद ने। आपकी आंखों के सामने दूसरे कई प्रभु के दास इतना ऊंचाई पर जा रहे हैं, और आप क्यों भाई? बेनियन के पास अपना हवाई जहाज है और मेरे पास अपनी कार भी नहीं है। आपने कभी प्रभु से सवाल पूछा है? क्यों भाई ये पास्टर सोनी और कविता के सारे कामों को प्रभु आप पूरा कर रहे हो और हमारा काम पूरा नहीं कर रहे हो, काहे को? आपने कभी प्रभु से पूछा है कि वो भी आपके बेटे बेटियां हैं, हम भी आपके बेटे बेटी हैं, तो हमारा काम क्यों नहीं पूरा होता है? तब पवित्र आत्मा आपको बताएगा तुम्हारे ढीलेपन की वजह से। बोलो ढीलापन, ढिलो जैसे तुम, मोगो। मैं एक एक शब्द क्लियर करके बताता हूं आपको। हिंदी में क्या बोलेंगे मालूम नहीं, मोगे के छाचे बा हिंदी में, हाँ बुद्धू डढूणो ये डढूणो थी वही तो रहते अच्छी करे देख कुर्सी में डढूणो थी करें बैठुआ न करे, कुछ ना तो मिले ही तो के, इसके लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। कई लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है और शायद आखिर तक नहीं मिलेगा अगर आज का वचन सुनने के बाद भी वे कुछ एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन मैं ऐलान करता हूं आप एक्शन लेंगे। हालेलुया! आप एक्शन लेने वाले लोग बनेंगे। आप खुद भी उठेंगे, दूसरों को भी उठाने वाले बनेंगे। जैसे दाऊद खुद भी उठा और दूसरों को भी उठाया, और जो कमजोर थे, जो ऋणी थे, जिनके ऊपर कर्जा था, जो डिप्रेशन थे, उनको योद्धाओं में बदल दिया। आज का वचन आपको योद्धाओं में बदल देगा। इसके लिए आप में से जितने लोग भी ढीले समझते अपने आप को खड़े हो जाएं। ओ ये तो शर्म की बात है, खड़े हो जाएं ढीले लोग, ताकि आज ढीलापन नाश हो। परमेश्वर के राज्य में ढीले लोग नको पाइजे नको। हालेलुया! ये ढीले लोग प्रभु का नाम खराब करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो उग्र हैं, जो उग्र स्वभाव के हैं, जो छीन कर लेने वाले लोग हैं, जो बलवान लोग हैं, जो साहसी लोग हैं, वे अपनी आशीषों को, ये मेरा है, अपने पड़ोसी को बोलो ये मेरा है, ये चंगाई मेरी है, ये बरकतें मेरी हैं, ये उद्धार मेरा है, ये आशीष मेरी है। मैं घर जाते वक्त भी आशीषित, घर से निकलने के वक्त भी आशीषित। मैं पूछ नहीं हूं, मैं सर हूं। मैं कर्जा लेने वाला नहीं, मैं कर्जा देने वाला हूं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं मोगा नहीं। अभी मैं उग्र बनूंगा। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, जो मेरे भाई और बहन खड़े हैं अपनी जगह पे, समय की नजाकत को अब पहचाने, आंखें खुले उनकी, और उनको समझ में आया कि हमने पिछला समय तो हमने बर्बाद कर दिया है। मोगा थी करे, सुस्त बन के, ढीले बन के हमने कितना समय खा गए।
लेकिन आज प्रभु के वचन के द्वारा मैं ऐलान करता हूं, ये मेरे भाई और ये मेरी बहनें चुस्ती से उठकर खड़े हो जाए, चुस्ती आ जाए उनके अंदर, आग उनके अंदर लग जाए। यीशु मसीह के नाम से जो ढीले ढीले चलते थे अब तेज चलें, जो तेज चलते थे अब वो दौड़ना शुरू करें, जो दौड़ते थे वे अभी उड़ना चालू करें। और यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन की जो रुकी हुई आशीष है वो उनके जीवन में आ जाए। मैं ऐलान करता हूं, ढीलापन, देरी को हम तोड़ते हैं, देरी को हटा देते हैं, विलंब को हटा देते हैं। प्रोलॉन्ग करने वाली दुष्ट आत्माओं के काम नाश हो। मेरे पिता की रोशनी हम पर चमके, मेरे पिता का सामर्थ हम सब पर आए, मेरे पिता की महिमा हमारे द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जगह पे बैठ जाएंगे। और ये अल्लाह बारा 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 बारा, फिर से अपने आप को अरेस्ट मत होने देना। हालेलुया। सुस्ती ने जिन लोगों को पहले गिरफ्तार किया था, अभी उस गिरफ्तारी में से प्रभु ने आपको बाहर निकाला है, आप रिलीज हुए हैं। हालेलुया। आप उस डिले वाली गिरफ्तारी में से बाहर आए हैं। आज आपको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आपके आसपास जो काले अंधकार के बादल थे वो अभी छट गए हैं, वो छट गए हैं, अभी हट गए। हालेलुया। आप ऐसे करके थे, आपको वो क्या पहना थे, वो हथकड़ी, आप हथकड़ी में थे, लेकिन मैं आज यहाँ पे बताने के लिए खड़ा हूँ कि इस प्रार्थना के बाद ये हथकड़ी टूट गई है। तो ऐसे करके मत खड़ा रहिए, क्योंकि हथकड़ी नहीं है अभी। ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, बोलो ऐसे, हथकड़ी नहीं है अभी। बंधा हुआ नहीं हूं मैं अभी। हमारे कविता सिस्टर ने एक भाई को बोला कि तुम्हारा दिमाग बंधा हुआ तो नहीं है? नहीं बोलता, मेरा दिमाग बंधा हुआ नहीं है। और उस दिन से उस भाई के जीवन में जो इलीगल संबंध थे दूसरी औरत के साथ, वो टूट गए और वो अपनी पत्नी के साथ मिल गया। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ 25 साल पहले, 22 साल पहले की। वो आदमी समझ नहीं रहा था। हमने प्रार्थना की, कविता ने प्रार्थना की, और फिर भी वो गड़बड़ बोल रहा था। तो कविता ने उसको बोला, सिंधिया में चाहिए तो जो दिमाग बदलता ना है ब्रदर, ना नहीं मुझे बदलना है दिमाग। और वहां से वो आजाद हो। नहीं उसने बोला नहीं मेरा बंधा हुआ नहीं है। जैसे ही उसने बोला नहीं बंधा हुआ नहीं है, गया, अरे गया, हालेलुया, छूट गया। वो अपने पड़ोसी को बताओ, गया बंधन चला गया। बोलो बलवान लोग छीन कर लेते हैं, मुझे भी प्रचंड बनना है। बोलो, जैसे बोलते हैं ना प्रचंड आंधी, आप चलो तो लोग बोले ये प्रचंड व्यक्ति आ रहा है, इसके आने से शैतानी शक्तियां भाग जाती है, ये व्यक्ति आता है तो बंधन टूट जाते हैं। आपको वैसा प्रचंड व्यक्ति बनना है। मुर्दारी बोलिए हालेलुया। भाई को बोलेगा, भाई उठ खड़े हो जाओ। बोलिए भाइयों को बोलिए, और बहनों को बोलेंगी, बहनों उठकर खड़े हो जाओ। अगर आपके बाजू में कोई माताएं, उनको बोलो माताएं जागृत हो जाओ, उठकर खड़े हो जाओ। पिताएं हैं, कोई पिता है, उनको बोलो पिताजी, अंकल जी, बोलो जागृत हो जाओ। बोलो, अरे बोलो ना यार, बोलो जल्दी। सुस्ती चली गई है अभी, बोलो। जो नहीं बात करे उसको बोलो, ए सुस्त, अब चुस्त बन जा। उनको लगता है बोल के क्या फायदा, बोल के क्या फायदा। हणो सिकड़ी थपड़ी हल बाल न तवरीता। हालेलुया। यहां का हेडमास्टर बहुत सीरियस आदमी है, उसका नाम यीशु मसीह है। मध्यस्थी की प्रार्थना में भी मैंने आपको बताया, हमारे जीवन में कोई भी रिमोट कंट्रोल नहीं है कि हम रिमोट बस बटन दबाएं सब काम हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा तब काम होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, आप करेंगे काम तभी होगा। हाँ, भौतिक चीजों में ये बात समझते हैं,
हम लोग समझते हैं दुकान पे जाएंगे ना तो काम होगा, ये समझते हैं। इसके लिए सुबह सुबह 8 बजे दुकान पे जाते हैं। हमको समझ में आता है अगर चिट्ठियां बराबर नहीं बनाई, अगर चिट्ठियों का बराबर हिसाब किताब नहीं लगाया तो फिर दीवार निकल जाएगा। ये चीज मालूम है। कहां पे अंधे बनते हैं मालूम है? यहां आकर अंधे बनते। मुझे लाए प्रार्थना करे छो मां खाली हफ्ते में 2 दफ़ा या तो 3 हफ्तनि में 1 दफ़ो ईंदुमि, बाक़ी मुंहिंजो ईअं न थींदे, डिले थींदी वेंदा, डिले। याकूब 5:13 में लिखा है, अगर तुम में से कोई खुश है तो वो प्रभु की स्तुति करे, लेकिन अगर तुम में से कोई बीमार है तो वो फेसबुक पे अपना फोटो डाले और लिखे मैं बहुत दुखी हूं, प्लीज प्रे फॉर मी। हॉस्पिटल का फोटो डालते हैं, प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो तुम क्या करोगे? सोशल मीडिया में जाने की क्या जरूरत है तुमको? वचन में क्या लिखा है कि तुम जब तकलीफ में हो तो सोशल मीडिया में जाओ, हाँ? या एमएलए को फोन करो, या तो भोंपू बजाओ कि मैं तकलीफ में हूं, तकलीफ में हूं। क्या लिखा है? डोज कौन सा है? अभी हमने देखा 2 साल से यहां पे महामारी का दौर था और गवर्नमेंट ने क्या बनाया? वैक्सीन। बोलो वैक्सीन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? टीकाकरण। टीकाकरण गवर्नमेंट ने टीकाकरण बनाया, तो आपने टीकाकरण किया ना? किया कि नहीं? हाँ बताइए। क्या आपने अपनी मम्मी को बोला मुझे तरफा तू ही टीको हणाया? हालेलुया। ये बात समझ में आती है ना बाबा? मुखे ही वञणो पवंदो टीका हणण लाइ, वैसे ही इधर आपको आना पड़ेगा। हालेलुया। ये बैल नहीं है कि इसको बोलेगा चलो हम मुझे भी खेती, ए बैल चलो मेरी खेती भी सींचो। नो रिमोट। जो करना है आपको करना है। भौतिक दुनिया में जो करना है, आत्मिक दुनिया में जो करना है, तब जो आप नहीं कर सकते वो प्रभु करेगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अभी मैं मुझे इजाजत नहीं है क्योंकि 7:35 हो गया है, ये हम अगले वक्त में लेंगे। लेकिन जाने से पहले प्रभु आपको सुबुद्धि दे कि ये चीज आप जान लो कि मेरे जीवन में मेरे अंदर कोई रिमोट कंट्रोल नहीं लगा है कि बटन दबाओ तो चंगाई आ जाएगी, बटन दबाओ तो धंधा फर्स्ट क्लास चलना चालू हो जाएगा, बटन दबाओ तो शांति आ जाएगी। अच्छा हुआ प्रभु ने वैसा नहीं बनाया। बटन दबाओ तो शांति, अरे ॾाढी शांति आहे, छा कयां वो शांति वारो बटन। हालेलुया। कई लोगों ने वो कुर्सी ले ली है, कुर्सी में भी वो बटन दबाए, टंगुन में सूर आहे, पर उनजो सूर वेंदो सही है न वेंदो सूर। हालेलुया। नहीं जाता है वो दर्द, और टेम्पररी 2 मिनट लगता है आपको आराम हुआ, लेकिन बाद में फिर हाँ। हे ॾिसो डॉक्टर वेठो अथव, पैसा कमाइण अथव, ग्रीश खां पुछो कीअं कमाइबा आहिनि पैसा। हालेलुया। ईअं ई 2-3 शाका हणी करे हलवा, हितां शौक़ हितां शौक़। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। अपने पड़ोसी को बोलो उठकर खड़े हो जाओ यार, शर्माना बंद करो, अभी सुस्ती बंद कर दो। अभी हो गया सो हो गया ना, अभी तक किया तो किया। 47 दिन के अंदर सारी बातें परमेश्वर आपका लेवल पे बना देगा। 2022 आने से पहले हमारी सारी बातों के अंदर जो 2 साल पुरानी, 6 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 47 दिन के अंदर काम पूरा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।